कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ ऊर्जा के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इनके प्रश्नों इनके हल को भी देखते हैं। इसमें आप भी अपना स्कोर कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्या वो लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है या फिर कोयला है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखो छात्रों, ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वो होता है, ऐसी एक पदार्थ होते हैं जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब ईंधन के स्रोत हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उत्तरदायी होते हैं। क्या वो ऑक्सीजन है, फिर अमोनिया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर N2। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि तापमान को बढ़ाना, यानी हमारे पृथ्वी का जो तापमान है, वायुमंडल का जो तापमान है, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें जो किस गैस का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के जो स्रोत हैं, क्या वो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा कितना मुक्त होता है। क्या फिर 1 MeV, फिर 10 EV या फिर 200 मेगा वोल्ट या फिर 10 keV। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 मेगा वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, यानी डायरेक्ट और विशाल रूप में कौन से स्रोत हैं। क्या ये कोयला है, बिजली है, सूर्य है या परमाणु बम है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप भी जवाब देने का जरूर कोशिश करें। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री या फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इनका जवाब जरूर दे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। क्या वो भारत है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, अमेरिका है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है या फिर सभी। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, क्योंकि कोयला भी जीवाश्म है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, गोबर गैस भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अगर इसी में पूछ ले आपको कि बल का एसआई मात्रक क्या है तो हो जाएगा न्यूटन। अगर पूछ ले शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अगर पूछ ले ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है तो कैलोरी। ठीक है, या फिर आपका जूल। इस दोनों को भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोगैस। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिनका दोबारा चक्रण हो जाए, जिसको दोबारा बनाया जा सके, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे कि
क्या वो नाभिकीय ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50%, 60%, 70% या फिर 75%? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सके, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो, जैसे जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्माक, सौर कुकर, सौर सेल या फिर विद्युत मोटर? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा में। वहीं अगर विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत मोटर जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश या गुजरात है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या फिर तापी नदी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जवीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? पवन, विद्युत, स्थितिज? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने 31 प्रश्न हल किया। बहुत